अय्यूब अलैहिस्सलाम अंबिया की जमात में से एक हस्ती हैं। अल्लाह ताला ने सब्र के मामले में बतौर खास इनका तस्करा फरमाया है, लोगों के लिए एक मिसाल और नमूना ठहराया है। आप बहुत ज्यादा मालदार थे। अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज्यादा नेमतों से नवाजा था। आपके पास बेशुमार मवेशी थे, लातादाद नौकर चाकर थे। अल्लाह ने आपको बहुत सी ज़राए जमीन भी अता फरमाई थी। आप ताजिर भी थे। तिजारत का सिलसिला दूर दूर तक फैला हुआ था। अल्लाह ताला ने आपको कसीर औलाद भी अता फरमाई थी। आपके यहाँ 7 बेटे और 7 बेटियां थीं। आप खुद भी सेहतमंद और ताकतवर थे। आपके असहाब की तादाद भी काफी थी। गोया अल्लाह ताला ने आपको गुनागून नेमतों से नवाजा था। आप रूए जमीन पर नेमतों से मालामाल शख्स थे। अल्लाह ताला ने आपको आजमाना चाहा ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए आप सब्र की मिसाल बन जाएं। आखिर सब्र का मरहला शुरू हो गया। आपका सब मालो मता हलाक हो गया, यहां तक कि आप फकीर हो गए। आपकी जिंदगी ही में आपकी सारी औलाद अल्लाह को प्यारी हो गई। यही नहीं, तमाम माल मवेशी हलाक हो गए। मामला इस पर भी खत्म नहीं हुआ, आप शदीद मरज में मुब्तला हो गए। बीमारी इस कदर शदीद थी कि आप चलने फिरने से माजूर हो गए, उठने की सकत न रह गई। यहां तक कि आपका गोश्त गिरने लगा। आपकी आजमाइश इंतहा को पहुंच गई। अब आपके साथी भी आपका साथ छोड़ने लगे। उन्हें खौफ महसूस हुआ कि कहीं उनकी बीमारी इन्हें भी न लग जाए। कहीं ये कोई ऐसी बीमारी न हो जो एक से दूसरे को लगती हो। इस तरह सिवाय 2 के सब साथी आपका साथ छोड़ गए। कोई आपके करीब न आता था। जो 2 साथी साथ छोड़कर नहीं गए थे, वो भी जरा दूर खड़े होकर बात करते थे। आपकी खिदमत के लिए बस आपकी बीवी रह गईं। वो बहुत वफादार बीवी थी। ये ज़ौजा मोहतरमा आपकी खिदमत करती, आपको खिलाती पिलाती, आपको नहलाती। फिर नौबत यहां तक पहुंची कि सारा ही माल बिल्कुल खत्म हो गया। अब बीवी साहिबा ने उजरत पर लोगों के घरों में काम करना शुरू किया ताकि कुछ कमा कर लाएं और खामन पर खर्च कर सकें। ये थे अल्लाह के नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम। इतनी बड़ी आजमाइश में पूरे उतरे। आजमाइश भी 1-2 माह नहीं, पूरे 12 बरस जारी रही और एक कौल के मुताबिक 18 बरस जारी रही। आप इस दौरान मुजस्समे सब्र बने रहे। आपने कभी किसी से शिकवा तक न किया, यहां तक कि कभी ज़ौजा मोहतरमा से भी शिकवा न किया। साल हा साल इसी हालत पर गुजर गए। दूसरी तरफ नौबत यहां तक पहुंची कि लोगों ने आपकी बीवी साहिबा को काम देने से इनकार करना शुरू कर दिया। उनका ख्याल था कहीं इनके शौहर की बीमारी उन्हें भी न लग जाए। वो समझते थे कि अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी छूत की है, लिहाजा ये बीमारी उनकी बीवी के वास्ते से उन्हें भी लग सकती है। जब मामला यहां तक पहुंच गया तब आपने एक छोटी सी बात कही। इसमें भी कोई वाज़ेह दुआ नहीं थी, जबकि इस वक्त से बढ़कर दुआ के लिए कौन सा वक्त हो सकता था। आपकी इस बात को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है। सूरह अंबिया आयत 83 में है, और अय्यूब की उस हालत को याद करो जबकि उसने अपने परवरदिगार को पुकारा कि मुझे ये बीमारी लग गई है और तू रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। मुझे आजमाइश ने आ लिया है और तू अरहमुर राहिमीन है। मतलब ये कि आपने वाज़ेह अल्फाज में दुआ नहीं फरमाई। ये नहीं फरमाया इलाही मुझे तंदुरुस्ती अता फरमा, इलाही मुझे रिज़्क़ अता फरमा और मेरी हालत ऐसी ऐसी हो गई है, तू रहीम व करीम है। बल्कि यूं कहा व अंता अरहमुर राहिमीन। अर्ज किया मेरी निस्बत मेरी हालत को तू ही बेहतर जानने वाला है। अल्लाह ताला ने दूसरी आयत में आपकी हालत को इस तरह बयान किया है। सूरह स्वाद आयत 41 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमारे बंदे अय्यूब का भी जिक्र कर जबकि उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे शैतान ने रंज और दुख पहुंचाया है। गोया आपने इस बीमारी और मुसीबत को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ताला को इससे मुबर्रा व पाक ठहराया और इसे शैतान की तरफ मंसूब किया। यूं नहीं कहा अल्लाह तूने मुझे मुसीबत में डाल दिया, बल्कि इसको गैरुल्लाह यानी शैतान की जानिब मंसूब किया। हदीस में भी इसी तरह आता है, बुराई तेरी तरफ से नहीं है।
آپ نے اپنی حالت کو بھی ایسے ہی پیش کیا اور یوں عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی التجا کو اسی لمحے شرف قبولیت سے نوازا۔ کتنے ہی موقع ایسے آئے تھے کہ اس سے قبل بھی آپ دعا کر سکتے تھے اور وہ قبول ہو جاتی، لیکن آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اسی لیے مدتوں سے ضرب المثل چلی آ رہی ہے صبر ایوب۔ جب آپ نے اپنے پروردگار سے اس انداز میں دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے آزمائش ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ سورہ صاد آیت 42 میں فرماتے ہیں، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ جب انہوں نے پاؤں زمین پر مارا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ علماء کرام کہتے ہیں جب انہوں نے اس پانی سے غسل کیا تو جسم کے بیرونی حصے سے بیماری ختم ہو گئی، اور جو ہی پانی پیا جسم کے اندرونی حصے کی بیماری ختم ہو گئی، اور یہ اللہ عز و جل کا عظیم احسان ہے۔ پھر سے بالکل تندرست بن گئے، ان کی صحت و توانائی لوٹ آئی، ایسے صحت مند ہو گئے جیسے پہلے کبھی ہوا کرتے تھے۔ ان کی زوجہ محترمہ باہر سے گھر آئیں تو بالکل نہ پہچان سکیں۔ ان سے پوچھنے لگیں، کیا آپ نے اللہ کے نبی میرے خاوند یعنی مرض میں مبتلا شخص کو دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم، جب میرے خاوند صحت مند تھے تو بالکل آپ جیسے تھے، میں نے آپ سے بڑھ کر ان سے ملتا جلتا آدمی آج تک نہیں دیکھا۔ اس پر ایوب علیہ السلام بولے، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ تب وہ بولے، میں ایوب ہوں۔ وہ بولی، سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے بیماری ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل و عیال کی نعمتیں بھی لوٹا دیں، ان کے مویشی بھی انہیں واپس مل گئے۔ ہم نے اس کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے، تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔ مطلب یہ کہ ان کی جوانی واپس کر دی، مال و دولت لوٹا دیا، اور یہ چیزیں انہیں فوراً واپس کر دی تھیں۔ جسمانی صحت بھی واپس فرمائی اور دنیاوی دولت بھی واپس کر دی۔